हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे HPGWIT के लिए कंप्यूटर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल लिटरेसी कर रहे हैं। आज की वीडियो में देखेंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं और IPR क्या होता है। ठीक है, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? जब भी हम ऑनलाइन कुछ करते हैं ना, इंटरनेट पे कुछ काम करते हैं, तो हमारे कुछ ट्रेसेस जो है ना वो आप इंटरनेट पे ही रह जाते हैं। जैसे आप क्रोम पे, ठीक है, कुछ चला रहे हो तो उसकी हिस्ट्री रह जाती है। ठीक है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, पर वहाँ पे कुछ उसके ट्रायल्स रह जाते हैं। ठीक है, तो उसी को डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं। ओके, डिजिटल फुटप्रिंट है क्या? ट्रायल डाटा जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, ठीक है, ईमेल सेंड करी किसी को, कोई फ़ोटो अपलोड करी, ठीक है, यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस। इसमें इंफॉर्मेशन कंटेन होती है जो आप इंटेंशनली शेयर करते हो, या तो ठीक है, जैसे फेसबुक पे पोस्ट वगैरह डालना आपके डायरेक्ट एक्शन के, ठीक है, आप डायरेक्ट एक्शन नहीं भी ले रहे हो तो भी इंफॉर्मेशन कभी सेव हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, जब भी इंटरनेट सर्फ करते हो तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं वहाँ पे, जैसे ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह हो गया, कुकीज़ होगी, वो सब रह जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है, ओके। ठीक, फुटप्रिंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स और पैसिव। एक्टिव जो आप खुद शेयर करते हो इंटेंशनली, ठीक है, आप खुद शेयर करते हो, जैसे फेसबुक पे पोस्ट वगैरह डालना, सोशल मीडिया पे ब्लॉग ये करना, ठीक है, कमेंटिंग ऑन ब्लॉग्स, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, उसमें आप खुद ही एंट्री डालते हो। ठीक है, शेयरिंग फोटो या वीडियोस, आप इन्फॉर्मेशन खुद शेयर करते हो, उसके फुटप्रिंट इंटरनेट पे होता है। ठीक है, पोस्ट शेयर करिए तो फोटो जाएगी इंटरनेट पे। ठीक है, आप खुद शेयर करते हो, उसको बोलते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव, बिना शेयर करे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट योर डायरेक्ट एक्शन, आपके एक्शन लिए बिना ही, डायरेक्ट एक्शन लिए बिना ही आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इंटरनेट पे रह जाती है। ठीक है, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, कुकीज़ और ट्रैकिंग हो गई। ठीक है, IP एड्रेस भी रह जाता है और लोकेशन का डाटा भी रह जाता है। ठीक है, ये चार चीज़ें रह जाती हैं आपके बिना कुछ करे भी। ओके, ब्राउजिंग हिस्ट्री रह जाएगी, तो जो आपके बिना एक्शन से करें उसको बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्टिव जो खुद करी हुई है, ठीक है, इंटेंशनली करी हुई है, पोस्ट वगैरह शेयर करना। ओके, सोर्सेज के डिजिटल फुटप्रिंट्स के आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेक्स्ट, ठीक है, वहाँ पे फ़ोटो पोस्ट करते हो, वहाँ पे रहेगी। ठीक है, सर्च इंजन में आपकी हिस्ट्री वगैरह रहती है, गूगल बिंग पे, ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपका ये रहता है ट्रेस। ठीक है, कौन सी चीज़ का कहाँ मंगवाई, एड्रेस रहता है आपका, ईमेल सेंड करते हो। ठीक है, डिवाइस सेंसर्स, तो फुटप्रिंट मैटर क्यों करते हैं? ऑनलाइन रेपुटेशन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन, जॉब, इंफॉर्मेशन इंटरनेट में हमेशा के लिए भी रह सकती है, ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ओके, IP एड्रेस और एड्रेस वगैरह हो तो आपके तो ट्रैक भी हो सकते हो। गुड प्रैक्टिसेस, पासवर्ड अच्छे रखने होते हैं। ठीक है, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं उसके पहले सोचना होता है क्या पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है, प्राइवेसी की सेटिंग एडजस्ट करनी है, अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो शेयर करने से अवॉइड ही करना। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी है वहीं लॉग आउट कर देना शेयर डिवाइसेस से, रेगुलर रिव्यू और ऑनलाइन प्रेस कहाँ कहाँ पे ऑनलाइन है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपकी मेल खुली हुई है, वो सब देखते रहना चाहिए। ठीक, बैड प्रैक्टिसेस ये हैं। ठीक, तो डिजिटल फुटप्रिंट यही होता है आपके पास। ठीक, तो डिजिटल फुटप्रिंट है क्या? जो डाटा हम इंटरनेट पे छोड़ देते हैं जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हो, ठीक है, स्मार्टफोन पे, टैबलेट्स पे, कंप्यूटर पे एक्सेट्रा, ट्रायल छोड़ जाते हैं, लैपटॉप, जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, इंटरनेट पे कुछ कुछ भी फुटप्रिंट छोड़ दी ना, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं हम, तो उसको बोलते हैं जी, या तो जाने में या तो अनजाने में। ओके, डेफिनेशन नॉर्मली क्या है? इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन के बारे में इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ऑनलाइन एक्टिविटी के द्वारा, डिलीट करने के बाद भी। ओके, कुछ चीज़ें तो डिलीट हो जाती हैं, कुछ एक बार इंटरनेट पे चली गई वो वहीं पे रहेंगी। फिर यहाँ पे एक्टिव पैसिव देखा था। एक्टिव जो आप खुद ये करते हो, ठीक है, पोस्ट वगैरह करना, शेयर ऑनलाइन,
ईमेल यू राइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन रिस्पॉन्स, कमेंट, अपलोड फोटोज, ठीक है, आप खुद करते हो तो कमेंट तो वहाँ पे रहेगा ही। और पैसे फुटप्रिंट्स का होता है जो एक्टिवली नहीं करते, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट इनपुट। ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, कुकीज, डिवाइस डिटेल, ओके। फिर देन आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होते हैं? जैसे नॉर्मली आप कोई भी गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, ठीक है, गाड़ी खरीदी, ठीक, तो आपके नाम पे होगी, आप उसके ओनर हो, ओके। तो गाड़ी पे मतलब उस किसी आदमी ने गाड़ी खरीदी थी, उसी के नाम पे है, तो वो गाड़ी उसकी हुई, उसी की प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। उसी वे में कोई आप अगर आपके पास आर्टिस्ट हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है, कोई भी इंटरनेट पे चीज़ डिज़ाइन है, सिंबल, इनको बनाते हो तो इनके लिए होते हैं आईपीआर, ठीक है। जैसे कार है, गाड़ी का ओनर हो, वैसे कोई चीज़ बना रहे हो ना ऑनलाइन आप, या तो बुक्स वगैरह कर रहे हो, ठीक है, या तो कोई मूवीज़ वगैरह बना रहे हो, लोगोस, ठीक, इन्वेंशंस होगी, इसके लिए आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है, जो दिए जाते हैं कि हाँ ये इस चीज़ की, ये इसने बनाया और इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बुक्स वगैरह के लिए होता है मेनली, ठीक है। तो वीडियोस वगैरह बनानी हो, इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ठीक है। जैसे वर्किंग हो, किसी ने पेंटिंग बनाई है, उसके लिए होते हैं, ठीक है, कि हाँ वो उसके नाम पे है, ठीक। तो आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ये लीगल राइट्स दिए जाते हैं किसको? किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को, क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, जिन्होंने कुछ बनाया हो, ओके। बुक्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। इनक्रेज इनोवेशन क्रिएटिव बाई टू द क्रिएटर, ठीक, किसी ने बनाया मतलब उसी के, उसके पास राइट होता है कि हाँ उसने बनाया तो उसी की चीज़ है वो, ठीक है। उसके लिए कुछ राइट प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट कहाँ पे काम करता, ठीक है, ऐसा तो दिखता है, सी साइन नॉर्मली होता है। ये लीगल राइट होता है, कॉपीराइट कैसे? लीगल राइट, आईपीआर सारे लीगल राइट्स हैं, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है इसके एग्जाम, ठीक है। आईपीआर ये सारे आईपीआर हैं। कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल राइट, ये सारे के सारे आईपीआर, मतलब कोई चीज़ आपने बनाई है आपको राइट मिलेगा, लीगल राइट मिलेंगे, ओके। तो कॉपीराइट क्या है? ठीक, कॉपीराइट ओरिजिनल वर्क को, किसी का ओरिजिनल वर्क है, किसने बुक लिखी हुई है, म्यूज़िक, फिल्म्स या सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसको कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। लीगल राइट मिलता है किसको? ऑनर को, ओरिजिनल वर्क को, जिसने भी ओरिजिनली बनाया हुआ है, ठीक है। या तो राइटिंग होगी, कोई अपनी बुक लिखी हुई है, फोटोग्राफ हो गया, ठीक है, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होगी, या तो वीडियो होगी, ठीक है, या तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, तो इन सब के लिए कॉपीराइट होता है, ओके। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी ओनर है उसको राइट देता है कि हाँ वही उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, ठीक, कुछ सॉरी वही यूज़ नहीं कर सकता, उसको कुछ राइट्स देता है कि वही उस चीज़ को आगे ये कर सकता है, ठीक है। कि गाना बनाया आपको किसी को देना, आगे करना है नहीं करना है, कहाँ पे चलना चाहिए कहाँ पे नहीं चलना चाहिए, ठीक है, वो सब जिसने बनाया उसको राइट देता है, ठीक है। कॉपीराइट राइट होता है, एक लीगली राइट होता है, ठीक है। मान लो आपने कोई वीडियो बनाई है, उसको दोबारा कहीं पे पोस्ट करना है, वो भी आपके पास राइट है, आपको करने देना नहीं करने देना है। बुक्स है, कॉपी करने देनी है नहीं करने देनी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कॉपी वो भी आपके पास है, ठीक है। जब कॉपीराइट होगा तो ये ओरिजिनल वर्क के लिए होता है, ठीक है, कि हाँ आगे कॉपीज़ बनाने देनी है इस चीज़ की, नहीं बुक लिखी है तो, ठीक है। जैसे कॉपीराइट कोई बुक है, जंगल बुक है, उसको कॉपीराइट होल्ड कर रहा है, जो भी जिसने भी लिखा है उसकी मर्ज़ी हो आगे दे सकता है उस बुक को पब्लिश, मतलब आगे उसी के पास राइट हो जाता है उसको कॉपी करने का राइट, मतलब आगे वाले बंदे को राइट दे दे कि हाँ इसको कॉपी कर लो, नहीं करना वो भी उसी के पास है, ठीक है। जिसका ओरिजिनल ऑथर जो होता है उसके परमिशन के बिना नहीं कर सकते, ठीक। तो कॉपीराइट ये है। फिर देन पेटेंट, ठीक है। ट्रेडमार्क देख लेते हैं। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है? विजुअल सिंबल्स के लिए होता है, ठीक है। ये तो ऑनर जो हमने काम करा हुआ बनाया हुआ है, ये सिंबल्स के लिए होता है। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है? सिंबल के लिए, विजुअल सिंबल जो भी दिखता हो वो सिंबल है ना आपको, ऐसा होगा, ठीक। इसमें ड्यूरेशन भी याद रखना, ठीक है, 10 ईयर्स, रिन्यू भी हो सकती है। किसके लिए होता है? सिंबल्स, नेम्स, लोगो, स्लोगन्स, जो भी दिखने वाली चीज़ है ना, ठीक है। लेबल हो गया, डिज़ाइन हो गया, वर्ड हो गया, नेम हो गया, ठीक है, किसी ब्रांड का नेम है, ठीक है। जैसे इस चैनल का नाम है स्नोमाइंड HP क्लासेस, तो नाम होता है, ठीक है। और ट्रेडमार्क होते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है?
आपके विजुअल सिंबल्स के लिए। ओके, ऐसा साइन होता है। जैसे नाइकी का ब्रांड है, नाइकी का लोगो दूसरा कॉपी नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है, क्योंकि नाइकी के ब्रांड से ही शूज़ वगैरह सेल होते हैं। तो कोई भी कंपनी नाइकी के अलावा, ठीक है, नाइकी ब्रांड का मतलब लोगो यूज़ नहीं कर सकते अपने कपड़ों पे, ठीक है। ये क्या बचाता है कि दूसरे सिमिलर में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। ओके, तो इसके लिए होता है सिंबल्स वगैरह के लिए, ठीक है। देन पेटेंट का कहाँ पे काम आता है? पेटेंट नॉर्मली होता है इन्वेंशन, कोई भी नई इन्वेंशन करी है उसके लिए होता है पेटेंट। ओके, किसके लिए ग्रांटेड होता है पेटेंट को? राइट आपके पास ये जो नई इन्वेंशंस करी है, ये प्रोसेस या इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके लिए होता है, ठीक। कॉपीराइट तो अप्लाई नहीं करना पड़ता, कॉपीराइट जिसने बनाया उसको नहीं अप्लाई करना पड़ता, पेटेंट को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। पेटेंट की इन्वेंशन के लिए इसको अप्लाई करना पड़ता है, किसको? पेटेंट को, ठीक है। फिर ओनर को राइट्स मिल जाते हैं, ठीक, कि जो उसने इन्वेंशन करी हो बाकी यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंट इन्वेंशन कितने साल तक कर सकता है? 20 ईयर्स तक प्रिवेंट कर सकता है अपनी इन्वेंशन को, ठीक है। उसके बाद 20 साल के बाद वो फ्रीली यूज़ हो सकती है, ठीक है। कितने साल तक? 20 साल तक। पेटेंट, पेटेंट को बट कॉपीराइट है नॉर्मली हो जाता है, बट पेटेंट है जिसने इन्वेंशन करी उसको खुद अप्लाई करना पड़ता है पेटेंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये करता है कहाँ आपको अगले बंदे के पास देनी नहीं देनी, ठीक है, इन्वेंशन शेयर करनी नहीं करनी है। और ये कितने साल तक होता है? 20 साल तक राइट होता है कि हाँ प्रोटेक्ट कर सकता है पेटेंट जिसने इन्वेंशन करी है अपनी जो भी इन्वेंशन है, ठीक है। उसके बाद फ्रीली यूज़ कर सकते हो, ठीक। कितने ईयर्स की? 20 ईयर्स की, ठीक ना। आगे है नॉर्मली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये विजुअल डिज़ाइन के लिए होता है, पैटर्न, शेप्स, कलर कॉम्बिनेशन। 10 ईयर होता है जोग्राफी, GI टैग्स नॉर्मल देखे होंगे, ठीक है। किसी एरिया पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज़ हो रही है उसके लिए जोग्राफिकल टैग मिलते हैं, जोग्राफिक इंडिकेशन, ठीक है। हैविंग स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन एंड रेपुटेशन। 10 ईयर से रिन्यूड हो सकती है, ये भी रिन्यूड हो सकती है, ठीक है। इसमें पेटेंट में 20 ईयर्स होता है, 20 ईयर्स का फ्री यूज़ कर सकते हो। इसमें रिन्यूड ट्रेडमार्क 10 ईयर। लाइफ ऑफ द ऑथर, जिसने भी बनाया उसकी लाइफ, ठीक है, प्लस 60 ईयर्स, ठीक। उसकी लाइफ के बाद भी 60 ईयर्स ही, मान लो उसकी डेथ होगी किसी ने भी ये कराए तो उसके 60 ईयर बाद भी कॉपीराइट काम करता है आपके पास। ओके, तो यही है। आईपीआर नॉर्मली कोई यूज़ नहीं कर सके आपकी इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्ट राइट ऑफ क्रिएटर एंड इन्वेंटर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट, ऑथराइज यूज और कॉपिंग, ठीक। नेक्स्ट है राइटर बुक, किसके होते हैं? कॉपीराइट के लिए। ट्रेडमार्क, नाइकी का लोगो। पेटेंट, किसी ने न्यू इन्वेंशन करी है, नई दवाई बनाई है, 10 साल के लिए नॉर्मली ये होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, चेयर का डिज़ाइन है। GI टैग, दार्जिलिंग टी, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में कैसे प्रोटेक्ट करता है? सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ऐप्स या डिजिटल कंटेंट वगैरह करता है, ठीक है। नॉर्मली वीडियोस भी देखते हो तो कॉपीराइट लग जाता है, डुप्लीकेट डेटा, ठीक है। सेफ एंड यूज़र डिजिटल सोर्सेज, DMCA, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। की पॉइंट्स ये हैं। ओके, तो फिर MCQ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF कोर्स लेना तो वो भी ले सकते हो। कंप्यूटर का PDF कोर्स है सिर्फ, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे, टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो SPRC का आया हुआ है। हर चैप्टर पे हर टॉपिक में 249 का है, रक्षाबंधन के पहले 20 से पहले 149 का मिल जाएगा, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक। लेटेस्ट पैटर्न पे ही है वही 35, 15 और 70 रखा हुआ, ठीक है। मैथ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 35 जनरल में 20 मॉक टेस्ट है, बाकी सेक्शनल तो मिल जाएंगे, ठीक है। 20+ ही होंगे। अभी नॉर्मल 10 अपलोड इन है, ठीक है। 10 मीडियम लेवल के हैं, ठीक। टाइम लगे मॉक करने जनरली है, टाइम लगे मॉक करने, ठीक है। तो अभी 149 के 28 तक मिल जाएंगे, ऐसे 249 28 के बाद 249 के होंगे, ठीक है। अगर दोनों साथ में लेने हैं आपको तो आपको 400 का मिल जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन तक 300 का मिल जाएगा। ओके, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो अगर चाहिए होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ डिजिटल फुटप्रिंट, क्या होता है आपके पास, ठीक है। जो भी इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो ना आप, उसका कोई भी लेफ्ट ट्रायल क्या पीछे इंटरनेट पे रहेगा, ठीक है। फिजिकल मार्क
कंप्यूटर कीबोर्ड पे नहीं, टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस नहीं, प्रोटेक्शन मेथड नहीं है, ट्रायल डाटा का जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं पीछे रह जाता है, उसको बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, क्या होता है रिकॉर्ड या ट्रायल, ठीक है, रिकॉर्ड या ट्रायल आपका, ओके, जो कि किसी पर्सन का किसी डिवाइस पे रह जाता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ओके, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल होता है ट्रायल या रिकॉर्ड किसी पर्सन का जो पीछे रह गया इंटरनेट पे, ओके। नेक्स्ट पूछो तो फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव फुटप्रिंट। दो टाइप के थे, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव जो आप खुद इंटेंशनली अपलोड करते हो इंटरनेट पे, जैसे पोस्ट कर दिया कोई भी। पैसिव आपके बिना कुछ करे ही वो आपका डाटा ले लेते, ठीक है, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री हो गया, फिर देन कुकीज़ हो गया, ठीक। ब्राउजिंग हिस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, पैसिव का। आईपी ट्रेस भी पैसिव का है। सोशल मीडिया खुद लिखी है, आपने खुद करा है, ये एक्टिव का है। और लोकेशन ये भी पैसिव का, ठीक है। पूछा क्या एक्टिव, तो ऑप्शन बी, ठीक। एक्टिव के एग्जाम्पल क्या होते हैं, पोस्ट करना, कमेंट करना, ठीक है, खुद कर रहे हो आप, खुद ईमेल सेंड कर रहे हो, जो आप खुद काम करते हो, ठीक है, इंटेंशनली। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, ठीक है, एक फ़ोटो अपलोड करना, ये सब एक्टिव के एग्जाम्पल है। पैसिव के एग्जाम्पल क्या है आपके पास, जो आप खुद नहीं करते हो, ठीक है, जैसे ब्राउज़र हिस्ट्री हो गई आपके पास, आईपी एड्रेस हो गया, फिर देन कुकीज़, ठीक, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन, ये सब पैसिव में आता है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव फुटप्रिंट। पैसिव के अभी भी देखा, पैसिव में क्या था आपके पास, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल यू रोट टू द फ्रेंड, एक्टिव है, खुद लिखी है, कमेंट आपने खुद करा है, एक्टिव, फ़ोटो खुद अपलोड करी है, आपका एक्शन है, ठीक है, एक्टिव है। ब्राउजिंग हिस्ट्री ये पैसिव है, पैसिव पूछा हुआ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल फुटप्रिंट कैसे आते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके कुछ तो टेम्परेरी होते हैं, चले जाते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं, ठीक है, जो कभी जाते ही नहीं है, डिलीट करने के बाद भी रह जाएंगे, ठीक है। टेम्परेरी नहीं होते हैं, परमानेंट होते हैं, और मेयर मीन इवन आफ्टर डिलीशन, डिलीट करने के बाद भी रह जाते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज आईपीआर स्टैंड फॉर। आईपीआर आपके पास राइट्स होते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आई से इंटेलेक्चुअल, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल नहीं, प्राइवेसी भी नहीं, पेटेंट भी नहीं, ऑप्शन बी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है आपके पास, मेनली किसी की आइडिया, क्रिएटिविटी या नॉलेज या मेंटल वर्क, ठीक है। प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को बिलोंग कर रही है कोई भी चीज़, ठीक है। राइट्स होते हैं आपको लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, कॉपी कर सकते हो नहीं कर सकते, ठीक है। कॉपीराइट किसके लिए होता था, बुक्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, बुक्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफ्स के लिए, ठीक है। पेटेंट किसके लिए होता है, आपने न्यू इन्वेंशन करी है, कोई इन्वेंशन करी है, उसके लिए पेटेंट्स होता है, ठीक है। फिर देन ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किसके लिए होता है, लोगोस के लिए, ब्रांड नेम्स के लिए, सिंबल्स के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आईपीआर ओनर को क्या राइट देती है, ठीक है, कोई चीज़ कॉपी करनी है, आगे शेयर हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो ओनर को राइट देती है, ठीक है। कौन, आईपीआर, कैसा राइट, लीगल राइट देती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीगल राइट देती है ताकि ओनर अपनी क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। देयर फॉर पर्सन पर्पस नहीं, कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, कोई भी चीज़ में नहीं है, शेयर कितनी करनी है, किस लेवल पे करनी है, या तो एक्सचेंज करनी है या तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है, ये डिसाइड करता है जिसकी वो चीज़ होती है, जिसने बनाई होती है, ठीक है। नेवर शेयर देयर वर्क, कॉपी अदर्स वर्क, ऑप्शन बी, ठीक। कंट्रोल करता है कि आप कितने शेयर कर सकते हो,
कोई भी इन्वेंशन आपने बनाई है, आपको आगे देनी है, शेयर करनी है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन पे, लाइसेंस पे, वो आप काम करते हो, ठीक है, उस पर लीगल राइट आईपीआर प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनमें से कौन सा आईपीआर है, ठीक है, कॉपीराइट भी है, पेटेंट भी है, ट्रेडमार्क भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, ठीक है। कॉपीराइट किसके लिए होता है? कॉपीराइट होता है बुक्स के लिए, म्यूज़िक के लिए, बुक्स, म्यूज़िक, पेंटिंग, ठीक है, फिल्म्स जो मूवीज़ हैं, या तो सॉफ्टवेयर, ठीक है। पेटेंट किसके लिए होता है? नॉर्मली पेटेंट होता है इन्वेंशंस के लिए, ठीक। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है? लोगोस वगैरह के लिए, ठीक है। सिम्बल्स हो गए आपके पास, कोई भी सिंबल है नाइकी वगैरह का, ठीक है। व्हाट इज कॉपीराइट प्रोडक्ट प्रोटेक्ट, कॉपीराइट क्या बचाता है आपके पास? ठीक, क्रिएटर का ओरिजिनल वर्क हो जाता है। कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है? ओरिजिनल वर्क, ठीक है। कोई भी गाना ओरिजिनल है, आर्ट बनाई है, पेंटिंग बनाई है, फिल्म बनाई है, गाना बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। ओरिजिनल वर्क कौन प्रोटेक्ट करता है आपके पास? कॉपीराइट, ठीक है। बुक्स होगी, ओनली बुक्स एंड लिटरेचर, सिर्फ बुक्स और लिटरेचर नहीं, इसमें गाने वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक। ओनली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्ट नहीं, क्रिएटर्स का ओरिजिनल वर्क कौन नहीं करता प्रोटेक्ट? कॉपीराइट, इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी, ठीक है। ओरिजिनल वर्क कौन नहीं करता प्रोटेक्ट? कॉपीराइट आपका, ओके। नेक्स्ट है कॉपीराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है इन इंडिया कॉपीराइट प्रोटेक्शन लास्ट फॉर, कॉपीराइट प्रोटेक्शन कब तक काम करता है आपके पास, ठीक है। मान लो किसी ने चीज़ बनाई, ठीक है, जब तक वो ज़िंदा है तब तक तो काम करेगी, उसके 60 साल बाद भी, ठीक है, मान लो किसी दिन उसकी डेथ हो गई, उसके 60 साल बाद भी, डेथ होने के 60 साल बाद भी वो काम करता है, ठीक है। कॉपीराइट आपके पास कितना? 60 साल आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की डेथ के 60 साल बाद भी वो काम करता होगा। टाइम भी याद रखना है, ठीक है। ये तो ऐसे लिखते हैं लाइफ ऑफ ऑथर, जब तक लाइफ है ऑथर की प्लस 60 ईयर्स, मतलब डेथ के 60 ईयर बाद जितनी उम्र है, ठीक है, उतनी उसके 60 साल बाद भी काम करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया में पेटेंट कब तक वैलिड होता है? ठीक है, मान लो आज 2026 में इन्वेंशन करी तो इसके 20 साल तक, कितने साल तक? 20 ईयर्स तक पेटेंट वैलिड होता है, ठीक है। किसके लिए काम आता है? नॉर्मली इन्वेंशंस के लिए होता है। पेटेंट किसके लिए होता है? इन्वेंशंस के लिए, ठीक। 20 साल तक काम करता है, 26 में नहीं 46 तक काम करेगा ये, ठीक। नेक्स्ट ट्रेडमार्क का होता है आपके पास, ट्रेडमार्क लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है? लोगोस वगैरह के लिए, लोग हो गया, सिंबल हो गया, ठीक। देन स्लोगन हो गया, कोई स्लोगन लिखा हुआ है तो ट्रेडमार्क लोगो स्लोगन, ठीक, उसके लिए होता है। तो ऑप्शन जो डिस्टेंस करता है एक प्रोडक्ट और ब्रांड को, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता, बुक्स के लिए कॉपीराइट होता है, पेटेंट नहीं, ठीक है। सिंबल, लोगो और स्लोगन के लिए, ओके। तो नेक्स्ट है ठीक है ना, ट्रेडमार्क होता है एक बिजनेस ओनर से उसका सिंबल दूसरे से अलग हो, उसके लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म, क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है आपके पास किसी दूसरे का काम है, ठीक है, किसी दूसरे ने काम करा हुआ, हमारे ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्स बंदा है, इसने काम करा हुआ है, आपने उस बंदे का काम लिया, हाँ बोल दिया कि मेरा काम है, आपने खुद प्रेजेंट कर दिया इलीगली, ठीक है। ठीक है, आपने इसको बिना बताए इसका काम लिया, ठीक है। मान लो इसने कोई वीडियो बनाई है तो इसने, आपने वो वीडियो ली, आपने बोल दिया हाँ मेरी वीडियो, ठीक है। कोई भी काम हो सकता है, वर्क हो सकता है, आइडिया हो सकता है, क्रिएटिव मटेरियल जो भी है, दूसरे बंदे को उठाया काम, खुद ले लिया और बोल दिया हाँ ये मैंने बनाया और मेरा काम है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। साइटिंग सोर्सेज वर्क नहीं, किसी दूसरे बंदे का काम जो है ना,
अपना बताना विदाउट प्रॉपर क्रेडिट से, ठीक है, उसको क्रेडिट नहीं देना कि हाँ भाई उसने बनाया है, ठीक है। प्रेजेंटिंग करना, कोई भी मान लो काम करा हुआ है, ठीक, कुछ भी चीज़ बनाई हुई है एक्स वाई जेड बंदे ने, दूसरा बंदा यहाँ पे ले रहा है इस चीज़ को, बनाई इसने है, ये चीज़ ले रहा है पर बोल रहा हाँ मेरी है, ठीक है, विदाउट प्रॉपर क्रेडिट, उसको क्रेडिट दिए बिना, तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट विच द फ्लोइंग इज, ठीक है, प्लेगरिज्म अवॉइड कैसे करते हो, क्रेडिट दे दो, जिसने बनाया उसको बोल दो कि हाँ उसने बनाया हुआ, ठीक है। साइटेशन रिक्वायर कर दो, ठीक, बता दो कि जिस बंदे ने बनाया उसका काम है। ओके, नेक्स्ट है कंसर्न रिलेटेड टू द डिजिटल फुटप्रिंट। इसमें से कौन सा कंसर्न रिलेटेड होता है डिजिटल फुटप्रिंट्स के, ठीक है। उन्होंने प्लेगरिज्म कॉपी करना काम को, यही होता है, ठीक है, कॉपी करना, यूज़ करना दूसरे काम को, ठीक, बिना बताए हुए। तो रिलेटेड टू द डिजिटल फुटप्रिंट्स कोई मिस यूज़ कर सकता है, ठीक है। बेनिफिशियल नहीं होते हैं, हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते, ऑलवेज लिखा हुआ है, वो मिस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी इन्वेजन के काम आ सकते हैं, ठीक है। मिस कोई भी चीज़ आपकी रहेगी इंटरनेट पे तो वो मिस यूज़ हो सकती है। ओके, सर्वर पे स्टोर नहीं हुई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक टर्म यूज़ होती है नेटिजन, ठीक है। नेटिजन क्या होता है, एक तो सिटीजन सुना होगा, ठीक है, और नेटिजन क्या है, नेट का मतलब है इंटरनेट, जो बंदा इंटरनेट पे काम कर रहा है, कुछ भी कभी भी आप इंटरनेट पे आए हो, ठीक, जो भी इंसान है, कोई भी इंसान है जिसने इंटरनेट चलाया है, सिटीजन आदमी, इंटरनेट जिसने इंटरनेट का यूज़ करा है, ठीक। जो नॉर्मली ऑनलाइन काम कर, ऑन इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेटिजन, और वो ढंग से काम कर रहे हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक, कमेंट वगैरह सही कर रहा है, ठीक, ऑनलाइन एटिकेट फॉलो कर रहा है, दूसरे यूज़र की रिस्पेक्ट करता है, हार्मफुल बिहेवियर भी नहीं करता, ठीक है। तो नॉर्मली इंटरनेट पे जो भी कोई बंदा है इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो नेटिजन है, ठीक है, ढंग से यूज़ कर रहा है, ठीक। इंटरनेट, नेट से इंटरनेट, IZEN से सिटीजन, कोई बंदा इंटरनेट पे काम कर रहा है, जिसने इंटरनेट चलाया है वो नेटिजन है, ठीक है। हु डू नॉट यूज़ द इंटरनेट, नहीं, टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिस्पॉन्सिबल यूज़र ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, फ्लो, नेटिक्वेट, ठीक है, जो कि ढंग से काम करता है, प्रोटेक्ट करता है प्राइवेसी को, दूसरों को गलत नहीं बोलता, ठीक है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, ऑनलाइन कमेंट्स वगैरह सही से करता है, ठीक। नेटिक्वेट क्या होता है, नेटिक्वेट होता है आपके पास नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है, नेट से नेटवर्क या इंटरनेट, ठीक है, प्लस एटिक्वेट, ठीक है। नेटिक्वेट मतलब अच्छा बिहेवियर है उसका इंटरनेट पे, ओके। नेट से नेटवर्क या इंटरनेट, नेटवर्क या इंटरनेट, आइक्वेट से एटिक्वेट, ठीक है, अच्छा बिहेवियर मतलब, ठीक, गुड मैनर्स होते हैं ऑनलाइन इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच तो फ्लाइंग रिस्पॉन्सिबल गुड नेटिजन कौन सा है, शेयर, गुड अच्छा नेटिजन कौन सा है, ठीक है, अच्छा इंटरनेट यूज़र कौन सा है, शेयरिंग अदर पर्सनल विदाउट परमिशन, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना, नहीं, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट्स, अवॉइडिंग अनऑथराइज यूज ऑफ कंटेंट, इंगेज ऑन साइबर बुलिंग में, नहीं, यूजिंग वीक पासवर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ द इंडियन IT एक्ट, इंडियन IT एक्ट जो है ना, आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्ट कब आया था, 2000 में आया था, ठीक है। IT एक्ट आपको 2000 में आया में था, ये कुछ लॉज है जो आप डील करते हैं किससे रिलेटेड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक IT में कुछ इश्यूज हों, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क होते हैं, लीगल रिकॉर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, सिग्नेचर, साइबर ऑफेंस, ओके। कब आया था, 2000 में आया था, करता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को ही करता है,
पेनल्टी फॉर साइबर, किसी ने साइबर क्राइम करा तो उसके लिए पेनल्टीज लगाता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या होता है? ठीक है, कॉमन लाइसेंस का मतलब नॉर्मली आपने किसी दूसरे बंदे को अपना काम दे दिया है कुछ हद तक कि हाँ उसको यूज़ करो आप। ठीक है, लाइसेंस ऑल राइट टू वर्क, सारा का सारा राइट नहीं, लाइसेंस दैट अलो शेयर दे वर्क वाइल रिटेनिंग सम कंट्रोल ऑफ यूज़। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड विद और विदाउट नॉलेज। खुद आपने अपलोड करा है आपके नॉलेज अकॉर्डिंग, विदाउट नॉलेज आपकी ब्राउजर हिस्ट्री हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? वी ऑलवेज नो वन एवर डाटा इज कलेक्टेड, हमें पता होता है हमेशा कि डाटा कलेक्टेड होता है नहीं। डाटा कैन बी कलेक्टेड पैसिवली विदाउट डायरेक्ट इनपुट। ऑप्शन बी डी, डाटा कलेक्ट हो सकता है हमारे बिना इनपुट दिए भी। ठीक, तो यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में देख लो। ठीक, नॉर्मल होता है। ठीक है, CC होता है क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है CC होता है क्रिएटिव कॉमन। ठीक है, लाइसेंस अलो करता है क्रिएटर को उसका काम को शेयर करना फ्री वाइली, उसका जो भी काम है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना। ठीक है, FOS का होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, कैन बी मॉडिफाई, बदल भी सकते हो, आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, फोर्स ये है, CC ये है। ठीक, फिर यहाँ पे एक बाय होता है। ठीक है, CC तो हो गया आपके पास कॉमन, सॉरी क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स। ठीक है, देन फिर यहाँ पे होता है बाय, ये एट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। बाय होता है किसके लिए? एट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। ठीक, ये क्रिएटर को क्रेडिट करता है। ठीक है, किसको? जो क्रिएटर उसको क्रेडिट करता है। फिर टर्म यूज़ होती है NC, ये होता है नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। ठीक है, मतलब कि उस चीज़ का कमर्शियल यूज़ नहीं होगा। ठीक, फिर ND होता है नॉन डेरिवेटिव्स, नो डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। ओके, इसकी अडेप्टेशन नहीं होगी, इसका मतलब ये। ठीक है, देन होता है SA का, SA इसका मतलब होता है शेयर अलाइक। ठीक है, SA का मतलब होता है शेयर अलाइक। ठीक, इसमें अडेप्टेशन कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए सेम और कंपैटिबल लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाई इंपॉर्टेंट टू, कोई काम है उसको प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? IPR इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी काम है, अपने बुक लिखी हुई है, ठीक है, लिखी है आपने, बेच कोई और रहा है, ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो लीगल राइट्स प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फ्री कॉपिंग नहीं, प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम यूजिंग क्रिएटिव वर्क। ठीक है, इनक्रीज़ करता है न्यू आइडियाज़, अगर आपने कोई काम करा हर कोई इसको लेके बेच दे रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको आपका काम आपका ही है तो इंक्रीजमेंट मिलेगी। ठीक है, हाँ मैं नया काम करना है। ठीक है, न्यू आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर के राइट्स को उसके काम पे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कौन कौन से थे आपके पास? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ठीक, IPR है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पासवर्ड नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डी सी भी है, इसका आंसर है डी, नोट पूछा हुआ था। ओके, थैंक यू।